और एमपी में कल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। 19 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन। गेहूं खरीदी को लेकर 3,627 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। 2,585 प्रति क्विंटल समेत 40 रुपए का बोनस सरकार देगी और सरकार की ओर से 3,174 करोड़ का प्रावधान भी तय किया गया है। तो कल से गेहूं की खरीदी शुरू कर दी जाएगी और आपको बता दें कि सबसे पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता मिलने वाली है। गेहूं खरीदी को लेकर 3,627 उपार्जन केंद्र भी बनाए गए हैं। तो 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और सबसे पहले जो छोटे किसान हैं उन्हें प्राथमिकता मिलने वाली है। तो कल से गेहूं की खरीदी शुरू होगी और तैयारियां भी इसको लेकर के कर ली गई हैं। तो पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार की ओर से 3,174 करोड़ का प्रावधान तय किया गया है। 2,585 प्रति क्विंटल समेत 40 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो तय दाम है वो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें गेहूं खरीदी को लेकर के 3,627 उपार्जन केंद्र तैयार किए गए हैं। तो पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता मिलने वाली है। आपको बता दें कि 19 लाख किसानों की तरफ से पंजीयन भी कराया गया है। तो एमपी में कल से गेहूं खरीदी शुरू हो रही है, उसको लेकर के तैयारियां भी लगभग कर ली गई हैं। तो एक दिन का और इंतजार है। किसानों की तरफ से कल से गेहूं जो है वो बेचा जाएगा और इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं और 2,585 प्रति क्विंटल समेत 40 रुपए का बोनस भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। दीपक, कल से किसानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा जहां पर गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। तैयारियां कितनी पूरी कर ली गई हैं? जी बता दें कि तैयारियों की बात करें तो सरकार की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई है। तोल कांटों का अलग अलग वेयर हाउसेस में भी पहुंचाया गया है, जहां पर 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। सब जगहों पर तोलने की भी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। बता दें कि 19 लाख से अधिक जो किसान हैं उस पंजीयन करा चुके हैं और बता दें कि इनको लेकर जो सरकार ने वादा किया था 40 रुपये अतिरिक्त बोनस का, मतलब 2,625 रुपये के आसपास जो समर्थन मूल्य है वो उस समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके अलावा चना 25% और मसूर को 100% तक का इसका भी उपार्जन किया जाना है। तो सरकार ने इसके लिए 3,174 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है और सरकार लगातार किसानों की आय दुगने के लिए प्रयासरत है और इसी प्रयास में ये सरकार ने निर्णय लिया और कल से अब जो गेहूं की खरीदी है उसका दौर शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो छोटे किसान हैं, जो मझले किसान हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फिर उसके बाद बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। बारदानों की भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर खास अपनी नज़र बनाए हुए भी हैं। जी मैं लौटूंगी आपके पास और हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से जुड़ गए हैं, रूपेश मंसूरे हमारे साथ बैतूल से और मंदसौर से मनीष पुरोहित हैं। चंद्रशेखर, अगर हम रतलाम की बात करते हैं, यहाँ पर किसान कितने तैयार नजर आ रहे हैं और कितने केंद्र बनाए गए हैं? लेकिन किसान जो हैं उपार्जन जो है एमएसपी पर उसको लेकर न सिर्फ तैयार है बल्कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो पिछले दिनों बारिश हुई है तो उसके बाद से किसान चाह रहे थे कि जिस तरीके से गेहूं का जो दाम अगर नहीं मिलता है तो ये जो एमएसपी पर जो है तैयारी अगर शुरू हो जाती है, एमएसपी पर खरीदी शुरू हो जाती है तो वहां जाकर ये जो है उसमें कुछ जो है अपना नुकसान का जो है भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर एमएसपी पर जो है उनका गेहूं चला जाएगा। तो इसको लेकर के तैयारियां प्रशासन ने पूरी की है, मीटिंग कर ली है, नोडल अधिकारी जो है वो बना दिए गए हैं और किस तरीके से जो जिले के जो वेयर हाउस है वहां पर जो है जो भी व्यवस्थाएं हैं उनकी बात कह दी है। तो ये सब निगरानी जो है अब जो भी अधिकारी नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं वो निगरानी रख रहे हैं और लगातार जो है ये तैयारी की जा रही है कि जब एमएसपी शुरू हो तो किसी तरह की किसानों को ही दिक्कत ना आए। वहां पर सारी व्यवस्थाएं हो, चाहे वो पानी पीने से लेकर के जो भी व्यवस्था हो वो वहां पर हो, बारदान की व्यवस्था हो वहां पर हो, तो सारी चीजों की तैयारियां प्रशासन ने कर ली है। बिल्कुल, तो तैयारियां प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। और रूपेश, बैतूल में किस तरह से स्टोरेज को लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं, बारदाने को लेकर के किस तरह के यहां पर व्यवस्थाएं की गई है, बताइएगा। जी बिल्कुल, बैतूल जिले की बात करें तो बैतूल जिले में लगभग जो है 19,000 किसान हैं जिन्होंने जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करवाया है और बैतूल का लक्ष्य जो है वो 60,000 मैट्रिक टन जो है गेहूं खरीदी का है समर्थन मूल्य पर। और बात करें बैतूल जिले में केंद्रों की तो लगभग 64 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर जो है गेहूं खरीदा जाएगा। इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और जो है
जो खरीदी केंद्र है उन पर बारदाने, किसानों के बैठने की व्यवस्था, किसानों के लिए बेहतर पेयजल और जो है छाव की व्यवस्था, उसके साथ ही जो है जो तौल कांटे हैं वो सेंटरों पर पहुंच चुके हैं और जो गेहूं खरीदेंगे उसके बाद में उसके परिवहन की व्यवस्था को लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी, क्योंकि किसानों को लंबे समय से इंतजार था, तारीखें बदल गई थी, जिससे जो है किसान जो है जल्दी से जल्दी जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हो इसके का इंतजार कर रहा था। वो जो है 10 तारीख से जो है बैतूल जिले में उनका इंतजार खत्म होगा और लोगों को, किसानों को बड़ी राहत जो है वो बैतूल जिले में बिल्कुल। और इस वक्त पर किसानों को सबसे ज्यादा उम्मीद भी इस राहत को लेकर के ही है और यत्नेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। यत्नेश, इंदौर में कितने ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं और वहां पर कैसी व्यवस्थाएं हैं किसानों के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित ही जो किसानों को लंबे समय से इंतजार था गेहूं बिक्री का, और वो जो है अब गेहूं खरीदी अब उनकी होने जा रही है और उसी को लेकर जो अब तमाम तैयारियां हैं जो प्रशासन द्वारा की गई है। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए, सब दूर कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई शहरी क्षेत्रों में इस तरह के कई गेहूं उपार्जन जो केंद्र है, खरीदी केंद्र है, वो बनाए गए और उन पर जो है किसानों से अब गेहूं खरीदी होना है। उसको लेकर अब किसान भी तैयार है और साथ ही जो प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी है वो भी इस पूरी तैयारी को लेकर है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस पूरे जो कार्य में जो शामिल होंगे, सहायक होंगे। तो किस तरह से जो तैयारी की गई है गेहूं खरीदी को लेकर, क्योंकि लंबे समय से किसानों को इंतजार हमारे पूरी है सेंटर पर जो भी सारी व्यवस्था की, हमालों की सारी व्यवस्था है, गोडाउन की सारी व्यवस्था है। 8 दिन जैसे होंगे 10 तारीख से कार्य चालू हो रहा है। किसानों को लंबे समय से इंतजार था गेहूं खरीदी का, वो इंतजार खत्म होने वाला और कल यानी परसों से खरीदी शुरू होगी। बिल्कुल हम संतुष्ट है। गेहूं का काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब तुले अब आ गई तारीख, तो हम बिल्कुल चल रहा है। किस तरह से आप लोगों को इंतजार था, अब वो होने वाली गेहूं की जो तुलाई होगी, क्या कुछ इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है मोदी सरकार। क्या कितनी तैयारियां आप लोगों की, क्योंकि गेहूं की जो है बिक्री होना है, तुलाई होना है, उसको लेकर क्या तैयारियां किसानों की? किसानों की पूरी तैयारी है और एक सब चल रहा है। बिल्कुल, तो तैयारियां लगभग केंद्रों पर पूरी नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। दीपक, आप बने रहिएगा और भी जानकारी आपसे लेंगे।